हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि एक साइंस का चैप्टर है, बल तथा गति के नियम। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक हेल्पफुल वीडियो होगी। और दोस्तों, अगर आप नेवी, एमआर या कोस्ट गार्ड, डीबी, जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि वहाँ तो इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही आता है। नेवी, एमआर हुआ या कोस्ट गार्ड, डीबी, जीडी हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के लिए अभिकेंद्रीय बल का मान होगा। मतलब अभिकेंद्रीय बल का क्या फॉर्मूला है? तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर, यानी अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला है F=mv²/r। ठीक। और मैं आपको बता दूं, इसमें मतलब क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि अभिकेंद्रीय त्वरण का क्या फॉर्मूला है। ठीक। तो अभिकेंद्रीय त्वरण का जो फॉर्मूला है वो है v²/r। मतलब यहाँ पर v²/r जो है वो क्या है? अभिकेंद्रीय त्वरण है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है। मतलब वायुयान जो होता है वो खड़े लूप में हवाई करतब किसके कारण दिखा सकता है? तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी अपकेंद्री बल के कारण। ठीक, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को मथने से क्रीम के अलग होने का कारण है। मतलब जब हम दूध को चलाते हैं तो क्रीम अलग हो जाती है, तो उसका क्या कारण होता है? तो उसका कारण होता है अपकेंद्री बल। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर, यानी अपकेंद्री बल। नेक्स्ट, किसी वस्तु की स्थिर अवस्था में संवेग होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी शून्य होगा। वो कैसे? तो संवेग का फॉर्मूला होता है P=mv। तो आपको पता होगा वस्तु की स्थिर अवस्था है तो मतलब वेग का मान तो शून्य होगा। तो जब v=0 हो जाएगा, यानी v का मान क्या हो जाएगा? 0। तो मल्टीप्लाई करेंगे m से, यानी द्रव्यमान से, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा? 0, यानी कि यहाँ बचेगा P=0। ठीक। तो संवेग क्या हो गया? 0, यानी इसका राइट आंसर शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन है राइट आंसर, यानी न्यूटन के तृतीय नियम। तो रॉकेट जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम पर। और मैं आपको बता दूं, न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है? तो न्यूटन का जो तृतीय नियम वो कहता है, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो ये कहता है, मतलब अगर हम किसी चीज़ को धक्का लगाते हैं, ठीक, अगर हम किसी चीज़ को क्या लगाते हैं? धक्का। अगर वो बैक देता है, मतलब बैक देता है, बैक मिलता है वहाँ से, तो वहाँ न्यूटन का तृतीय नियम काम करेगा। मतलब जैसे आप समझ सकते हो, जैसे राइफल गन से अगर हम गोली चलाते हैं, ठीक, तो क्या होता है? हमें पीछे को धक्का लगेगा, तो वहाँ न्यूटन का तृतीय नियम काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रेखीय संवेग का संरक्षण। ठीक, इसे ध्यान रखना। और मैं आपको बता दूं, न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो कहता है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए। मतलब कोई वस्तु अगर एक जगह रखी है तो वह वहाँ से हिल नहीं सकती तब तक हम, यानी कि उस पर कुछ भी, मतलब उसे हिलाएंगे नहीं अपने द्वारा, या कुछ भी कह सकते हैं, मतलब उस पर कोई बल नहीं लगाया जाएगा जब तक वो हिलेगी नहीं। और जो न्यूटन का द्वितीय नियम होता है वो क्या होता है? न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है, मतलब किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान, ठीक, तो वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि F=m×a। m यह द्रव्यमान, a एक्सीलरेशन यानी त्वरण। ध्यान रखना इसे, ये द्वितीय नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है। तो जब पत्थर को हम ठोकर मारते हैं तो चोट लगने का क्या कारण होता है? तो वो होता है प्रतिक्रिया का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान गति वाला पिंड। तो एक समान गति वाला पिंड जो है त्वरित नहीं होता है, त्वरित हो सकता है, सदैव त्वरित होता है, एक समान वेग से त्वरित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, त्वरित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु एक समान गति से त्वरित हो रही है, इसका वेग u से v हो जाता है, तब औसत वेग का मान होगा। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है। तो जब इसका वेग u से v हो जाता है तब औसत वेग का मान पूछा है, तो औसत वेग क्या होगा? u + v/t। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर, यानी v + u/t। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान कीजिए। यानी कि सही मिलान करना, जैसे बिलियर्ड्स की गेंद की गति, यानी एक विमीय गति है, द्विविमीय गति है या त्रिविमीय गति है। जैसे पक्षी की गति एक विमीय गति है या द्विविमीय गति है या त्रिविमीय गति है। तो इस प्रकार हमें मिलान करना है। तो इसका जो सही मिलान बैठेगा वो बैठेगा, यानी बिलियर्ड्स की गेंद की जो गति होती है वो होती है द्विविमीय गति।
ठीक। और जो पक्षी की गति होती है वो होती है त्रिविमीय गति, ध्यान रखना, पक्षी की गति त्रिविमीय गति, और स्वतंत्र रूप से गिरते पिंड की गति होती है एक विमीय गति। ठीक, तो यानी ये हो जाएगा ये। तो इसका क्या बैठा, मतलब इसका दूसरा, बी का तीसरा, सी का फर्स्ट, यानी 2 3 1। तो 2 3 1 कौन सा ऑप्शन में, ठीक, तो 2 3 1 का ऑप्शन सी, तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर। तो दोस्तों यही थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आप इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे ये वीडियो ज़्यादा खास नहीं हुई होगी क्योंकि मैंने इसमें कुछ जल्दी समझाया है और इतना मतलब मज़ेदार वीडियो नहीं होगी, मैं आपको बता देता हूँ क्लियर। ठीक, वैसे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे लेकिन मैंने कुछ लिखा भी, आपने मेरी राइटिंग में देखी होगी, कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं है। ठीक, मैंने क्योंकि ये जल्दी लिखा था और समझाया भी मैंने जल्दी है, और मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया है, डिटेल में भी नहीं समझाया, बस कुछ 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। ठीक, लेकिन आप इन क्वेश्चनों को ध्यान रखना, कहीं से भी एग्जाम में आ जाता है, ज़्यादातर मैंने वही क्वेश्चन बताए जो इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।